हाँ तो भाई ये लेक्चर है हमारे पास 12th सीबीएसई एंड आरबीसी का कंबाइंड एक्सरसाइज चल रही थी हमारे 5.8। अगर आपने लेक्चर नंबर 22 देखा हो तो लास्ट में मैंने आपको 5.8 की थ्योरी लिखाई थी अबाउट रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका सेकंड नेम लाग्रांज थ्योरम है। वो नेम आपकी बुक में नहीं है, हमारे टाइम पे आया करता था। थ्योरी वही है, उसी को लाग्रांज बोला गया है। तो रोले के साथ जो भी आएगा वही लाग्रांज है, दो ही थ्योरम होती है। तो उसका नाम आपके मीन वैल्यू यानी मध्यमान प्रमेय है और एक रोले प्रमेय है। नाम रोले इसलिए पड़ा है इसका कि जिसने अभी तक अवकलन पढ़ा हो उसको अवकलन नहीं समझ में आया हो तो वो बैठ के रोले, है ना, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कतई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप में से इसको वो बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट करना चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं 5.8 को, और देखना चाहें तो एक बार कर लो, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो बस थ्योरी लर्न होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कंटिन्यूस फंक्शन बताए थे, वो आपको याद रहने चाहिए। तो देखो ये बीज गणितीय फलन है, एलजेब्रिक फंक्शन। आप इसे बहुपदी यानी पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जिसका हमने 11th क्लास में ग्राफ बनाया था जो सतत होता है। और जितने भी सतत यानी कंटिन्यूस फंक्शन थे मैंने लेक्चर नंबर 12 में लाइन से लिखा दिए थे। तो क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया फलन f बीज गणितीय फलन है, तो ये पावर वाले बीज गणितीय में आते हैं, फलन है जो सदैव सतत होते हैं। तो भाई सदैव सतत होंगे तो हमारे इंटरवल में भी क्या होंगे? सतत। इंग्लिश में कैसे क्या लिखोगे आप? तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखें गिवन फंक्शन f इज algebraic function always continuous. Given function f is algebraic function which are always continuous. जो always continuous होता है यानी सतत होता है, तो हमारे इंटरवल पे भी क्या होगा? सतत। तो हम पूरा प्रूफ नहीं करते 5.1 की तरह कि सतत कैसे आया, उस थ्योरी को याद रखते हैं कि कौन कौन कंटिन्यूस होते हैं, यहाँ बता देते हैं। तो जब सब पे सतत है तो हमारे इंटरवल पे भी क्या होगा? सतत यानी कंटिन्यूस। तो फर्स्ट लाइन तो आपकी कंप्लीट हुई। फलन f संवृत अंतराल, ये बड़े कोष्टक को हम संवृत अंतराल बोलते हैं, -4 से 2 पर सतत है। तो फंक्शन f is continuous on closed interval. कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल, बड़े ब्रैकेट में -4 से 2। तो ये लाइन आपको इंग्लिश में लिखनी है। अगर आप चूक गए हों तो रिवाइंड करके दोबारा सुन के लिख ले लाइन। अब सेकंड रूल, उसमें अवकलन की बात करते हैं, अवकलनीय है यानी डिफरेंटिबिलिटी। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, f डैश x, इसका 2x, इसका 2, इसका 1 और इसका 0। तो भाई इतने बड़े बड़े अवकलन किए हैं, उनके सामने तो ये छोटा सा अवकलन है, तो अवकलन हो गया, तो ये अवकलनीय भी है। तो फलन f विवृत अंतराल, कंटिन्यूस सतत में तो संवृत क्लोज इंटरवल, और अवकलनीय में विवृत यानी ओपन इंटरवल अंतराल 4 से 2 -4 से 2 पर अवकलनीय है। फंक्शन f आर डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इस स्मॉल ब्रैकेट को आप ओपन इंटरवल बोलते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -4, 2। क्या लिखोगे? फंक्शन f डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो पहले एफ ए निकालो, ए की जगह आपके -4 आ रहा है और बी की जगह आपके 2 आ रहा है, तो f -4 निकालो यहाँ से। तो -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 और ये माइनस का 8, माइनस का स्क्वायर प्लस
कि इवन पावर है यानी सम पावर, समघात, तो प्लस हो जाएगा 16 -8 -8, तो 16 -16 कितना आ गया 0। F2 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 कितना आ गया ये 4 प्लस 4 -8 8 -8 कितना आ गया 0। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों इक्वल हो गए, तो तीनों रूल आपके फॉलो हो गए। इसके बाद वही थ्योरी में जो लाइन लिखी थी, फलन एफ रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। That means function f are satisfy all the condition of Rolle's theorem। क्या लाइन लिखनी है, फंक्शन f are satisfy all the condition of Rolle's theorem। तो अंतराल -4 से 2 में कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो देखो थ्योरी में मैंने ये लाइन लिखाई थी, अगर आपने थ्योरी लर्न कर ली बस ए और बी की वैल्यू लिखनी है, बाकी सेम लाइन लिखनी है। देन एनी पॉइंट सी लाइज बिटवीन इंटरवल -4, 2, आप इसे बंद अंतराल बोल सकते हैं, यानी समवृत्त, क्लोज इंटरवल, मैंने दोनों हटा दिए, -4 to 2 सच डेट, यानी इस प्रकार। तो किस प्रकार है कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0, क्या लाइन लिखनी है, एनी पॉइंट सी लाइज बिटवीन इंटरवल -4, 2 बड़े ब्रैकेट में सच डेट, और उसके बाद एफ डे सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स आपने यहाँ निकाला था, ये एक्स है तो एक्स की फॉर्म में, हमारे पास सी है तो हम इसकी जगह सी रख देंगे, तो सी रख दो, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू कितना आ गया -1। और हमने थ्योरी में पढ़ा था c की वैल्यू फिर से इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, तो बिलोंग्स टू -4, 2। तो बताओ आपका c इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। अगर इसके बीच में आ गया तो क्या लिखेंगे, रोले प्रमेय सत्यापित हुई। तो लास्ट लाइन, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई, सो रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड। क्या लिखोगे, रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, अगर आपने थ्योरी की लाइन लर्न कर ली हो, याद रख ली हो, तो बस एक बार अवकलन किया, ये डायरेक्ट लिखा जाता है, ये निकाल के दिखाया, और एफ डे सी 0 लेके सी की वैल्यू निकालनी। इंटरवल में आ गया तो सत्यापित हुई, और नॉट बिलोंग आ गया यानी बाहर का पॉइंट आ गया तो क्या बोलेंगे, रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हुई, तो रोलेस थ्योरम आर नॉट वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल सा काम है, जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको फॉलो करना है बस, तो वो थ्योरी लर्न होनी चाहिए इसके लिए। और क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे थर्ड पार्ट भी है, उसको भी लिखेंगे। आप इस फंक्शन को तो पहचान गए होंगे, कौन सा फलन है ये, महत्तम पूर्णांक फलन, हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन, जो सतत नहीं होता, हर पूर्णांक पे यानी इंटीजर पे इसका ग्राफ टूट जाता है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था लेक्चर नंबर 22 में, कुछ असतत वाले भी पढ़े थे, उसमें ये भी था महत्तम पूर्णांक फलन यानी हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन। तो क्या लिखोगे, क्योंकि दिया गया फलन महत्तम पूर्णांक फलन है,
जो प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है। गिवन फंक्शन इज हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है इसका? हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन विच आर डिसकंटिन्यूस ऑन ऑल इंटीजर्स। प्रत्येक के लिए ऑल और पूर्णांक के लिए इंटीजर। डिसकंटिन्यूस ऑन ऑल इंटीजर, तो वो सभी इंटीजर्स पे, इंटीजर यानी 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, यानी बस पॉइंट नहीं आते, तो उसके लिए बात हो रही है। तो उन पे इसका क्या होता है? ग्राफ टूट चुका होता है। तो ये मैंने थ्योरी में भी लिखाया था लेक्चर नंबर 22 में लास्ट में। तो जब ये असतत है तो फर्स्ट लाइन क्या बनी मेरी? फर्स्ट पॉइंट, फलन एफ कौन सा अंतराल? संवृत यानी क्लोज इंटरवल, संवृत अंतराल 5 से 9 पर सतत नहीं है। क्यों नहीं है? कि 5 से 7 के बीच में 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9, ये सभी इंटीजर्स आ रहे हैं, पूर्णांक, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 5 to 9, क्योंकि वो इन सब पॉइंटों पे टूट चुका होगा, इंटीजर्स पे, पूर्णांकों पर, तो वो सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। जब सतत नहीं है तो अगर 3 रूल है, अगर एक भी रूल आपका छूट गया तो फिर रोले प्रमेय नहीं लगेगी। तो जब फर्स्ट रूल ने ही मना कर दिया तो बाकी रूल चेक करने का कोई फायदा है ही नहीं, कोई मना हो चुका है। तो क्योंकि फलन एफ रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। So function f are not satisfy all the condition of Rolle's theorem. तो रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। So Rolle's theorem are not used। ठीक, तो इसमें रोले प्रमेय नहीं लगेगी। और यही सेम रीज़न आपको इस सेकंड क्वेश्चन में देना है, जो आप होमवर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी यही लाइन आएगी, महत्तम पूर्णांक फलन, हाईएस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन, जो क्या होता है? असतत पूर्णांकों पे। तो -2 और +2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं? इंटीजर। -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 1 2, ये पाँचों आ रहे हैं। इन पे आपका ग्राफ टूटेगा, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये लाइन लिखनी, असतत होता है, असतत है तो सतत नहीं आएगा, यानी डिसकंटिन्यूस है तो यहाँ नॉट कंटिन्यूस आएगा, और नॉट कंटिन्यूस होते ही फर्स्ट रूल कैंसिल, और रूल कैंसिल होते ही रोलेस थ्योरम आर नॉट एग्जिस्ट, तो रोलेस थ्योरम नहीं लगती। क्लियर? और यही क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6, उसमें सेकंड क्वेश्चन में ही आपको लगानी है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी 2 रूल थे, सतत और अवकलनीय, यानी कंटिन्यूस और डिफरेंटिबल होना चाहिए। और महत्तम पूर्णांक फलन है तो असतत है, असतत है तो सतत नहीं, यानी नॉट कंटिन्यूस। तो यहाँ सेम आएगा फलन एफ। अब रोले की जगह क्या जाएगा? बस मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, तो मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। तो बस ये नाम चेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और वही काम इसके सेकंड में करना है, यानी सेकंड क्वेश्चन में यहाँ बात की गई रोले थ्योरम की, छठे में बोला है जो सेकंड क्वेश्चन किया है आपने, उसी में कौन सी प्रमेय लगाओ? मध्यमान, मीन वैल्यू। तो उसकी भी 2 शर्तें, सतत यानी कंटिन्यूस होना चाहिए, और सेकंड अवकलनीय। तो सतत ही नहीं है तो अवकलन करके भी क्या कर लेंगे अपन? अगर एक भी रूल कैंसिल हो जाता है तो क्वेश्चन को हम वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट रूल कैंसिल हुआ तो मैंने क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर दिया, ये भी एक लाइन लिखते हैं ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो कीजिए ताकि अब मैं इसका थर्ड करा सकूं आपको। तो ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। ये फलन देखो घात वाला आ गया, यानी बीजगणितीय अलजेब्रिक फंक्शन। तो क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया फलन कौन सा फलन है? बीजगणितीय,
फलन है जो सदैव सतत होता है। गिवन फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन विच आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस होगा तो फर्स्ट पॉइंट हमारे अंतराल में भी कंटिन्यूस होगा, यानी सतत। तो फलन एफ संवृत अंतराल 1 से 2 पर सतत है। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, बड़े ब्रैकेट में 1,2। सेकेंड, इसका अवकलन करके देखो, एफ डैश एक्स तो कितना आ गया? 2x, और इसका 0 तो कितना आ गया आपके? ये 2x। तो आपके अवकलन हो गया, तो ये अवकलनीय भी है। तो फलन एफ विवृत अंतराल स्मॉल ब्रैकेट में 1,2 पर अवकलनीय है। सो फंक्शन एफ आर डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल 1,2। तो इस सेकंड रूल भी फॉलो कर रहा है। तो थर्ड रूल फॉलो करो। थर्ड रूल, एफ ए और एफ बी। एफ ए लो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, एफ बी लो 2 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया? 4 माइनस 1 3। तो आपका एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो ये दो रूल तो फॉलो हो गए, लेकिन आपका थर्ड रूल फॉलो नहीं हुआ। और थर्ड रूल फॉलो नहीं हुआ तो वही लाइन लिख के हम मना कर देंगे। चूंकि फलन एफ रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। तो दो तो कर रहा है, लेकिन इसने एक छोड़ दिया। तीनों संतुष्ट होनी चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो फंक्शन एफ आर नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। दो तो कर रहा है, लेकिन ऑल नहीं कर रहा, सबको नहीं कर रहा। तो रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। तो सो रोलेस थ्योरम आर नॉट यूज्ड। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन कर लो। तो लो भाई स्क्रीनशॉट, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी अपना काम चला सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी करना था, तो जब इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही क्वेश्चन नंबर 2 को ही तो करना है। बस कौन सी लगानी? मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मध्यमान प्रमेय में थर्ड रूल तो होता ही नहीं है, तो ये थर्ड रूल आपके हट जाएगा। उसमें दो ही रूल होते हैं, सतत यानी कंटिन्यूटी का और अवकलनीयता का, डिफरेंटिबिलिटी का, और थर्ड रूल नहीं होता। तो दोनों रूल तो फॉलो कर रहा है। तो फलन एफ मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। तो अंतराल 1,2 के मध्य कोई बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि सेम लाइन है, बस थ्योरम का नाम चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो यानी देन एनी पॉइंट सी लाइज बिटवीन इंटरवल 1,2 सच डेट एफ डे सी। अगर रोले लगाते तो यहाँ 0 आ जाता, क्योंकि आप कौन सी लगा रहे हो? मध्यमान। तो यहाँ आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डे सी, एफ बी, बी की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू 1 अपॉन
2 माइनस 1। तो आप यहाँ साइड में निकाल लो भाई, जैसे आपको F2 निकालना है तो निकालो। 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 3। F1 निकालना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 0, रख दो। तो एफ डे सी भी रख दो। तो ये रहा 2 और ये C, x की जगह C आ जाएगा। F2 की वैल्यू अभी आपने निकाली 3, F1 की वैल्यू 0 और 2 माइनस 1 1, तो आपके आ गया 2C इज इक्वल टू 3। तो C इज इक्वल टू 3/2, 3/2 यानी 1.5, और ये किसके बीच में आ रहा है 1 से 2 के बीच में आ रहा है। तो मध्यमान प्रमेय लागू हुई, सत्यापित हुई, लास्ट में सत्यापित, प्रमेय सत्यापित हुई। सो मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड, तो वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो कीजिए नोट डाउन भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है फंक्शन एफ इस इंटरवल से आर रियल नंबर में एक अवकलनीय फलन है, यानी इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है। और साथ में दिया हुआ है एफ डेस एक्स शून्य नहीं है, इंग्लिश में नॉट वेनिश। वेनिश का मतलब जो शून्य हो जाता है, तो नॉट वेनिश मतलब जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है प्रूव डेट एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू F5। तो देखो, अगर आपको पता हो और फिजिक्स आपने ध्यान से पढ़ी हो तो सतत फलनों का ही अवकलन होता है। अगर परिभाषा पढ़ी हो फलन एफ की, जो फिजिक्स में आती है डिटेल में, उसमें आता है केवल सतत फलनों का ही अवकलन होता है, यानी अगर वो अवकलनीय है डिफरेंटिबल तो वो सतत भी होगा। तो चूंकि फलन एफ अवकलनीय है तो सतत भी होगा, क्योंकि जो सतत यानी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है, सबका नहीं होता है। इसलिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसलिए हमारे पास 5.1 पहले थी, तो अगर कंटिन्यूस होगा तो उसका अवकलन आएगा, कंटिन्यूस नहीं हुआ तो उसका अवकलन नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी इंग्लिश में। चूँकि फंक्शन एफ इज़ डिफरेंटिबल देन इट्स ऑल्सो कंटिन्यूस। तो देखो, कंटिन्यूस सतत भी है और अवकलनीय भी है, तो ये दोनों रूल किसके हैं मध्यमान प्रमेय के। तो देन मध्यमान प्रमेय से, सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, तो किससे लिख रहे हैं अपन मीन वैल्यू थ्योरम से। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इंटरवल दिया है -5 से +5, तो एफ -5 +5 आएगा, यहाँ माइनस F5 माइनस का ये A, ये B और वो A, नीचे B 5 माइनस A की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस +5 एफ डे सी, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। एवं आपको एक और चीज़ दे रखी है एंड एफ डे सी नॉट इक्वल टू 0, आपका अवकलन कहीं पे भी जीरो नहीं है, नॉट वेनिश। वेनिश मतलब समाप्त होना, तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी जीरो नहीं आ रहा है। तो जब एफ डे से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारा सी भी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसी में तो रखते हैं एक्स की वैल्यू सी, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो सी भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली F5 माइनस एफ माइनस 5 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो में जाके स्वाहा, F5 माइनस एफ माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो F5 और ये नॉट इक्वल चल रहा है भाई, नॉट इक्वल टू एफ माइनस 5
और देखो आपको यही प्रूफ करना था। तो उसने एक वर्ड दिया अवकलनीय, और मुझे याद था अवकलन किसका होता है, सतत फलनों का। तो अवकलनीय डिफरेंटिबल है, देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, तो ये सतत भी होगा। तो ये दोनों शर्त किसकी है, मध्यमान की, मीन वैल्यू थ्योरम। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम तो मध्यमान प्रमेय से फॉर्मूला लगा दिया। उसने दिया एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो जब x की जगह हम c रखते हैं तो c भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका अवकलन जीरो नहीं हो सकता, नॉट वेनिश यानी शून्य नहीं है, तो मैंने शून्य नहीं लिया और एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपने आप प्रूफ हो गया। तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, हैंस प्रूफ। कोई मुश्किल काम नहीं था, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, यानी मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। आपको ये नहीं देखा दिया हुआ है x बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ a और b दिया हुआ है, नहीं नीचे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 दी हुई है। जब मुझे वैल्यू दे रखी है तो मैं अलग से क्यों लिखूँ, तो मैंने डायरेक्ट a और b की वैल्यू रख दी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया, लेकिन वहाँ लगाई थी अपन ने रोले पर में, यहाँ क्या लगानी है, मध्यमान मीन वैल्यू थ्योरम। तो लगाओ। तो कौन सा फलन है ये, बीजगणितीय। देखो आपके ज़्यादा फंक्शन आ नहीं रहे, एक तो बीजगणितीय आ रहा है और एक महत्तम पूर्णांक। बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक फंक्शन जो सदैव सतत होता है, यानी ऑलवेज कंटिन्यूस, और एक आया महत्तम पूर्णांक जो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। बाकी तो और कुछ काम भी नहीं आ रहा आपके कोर्स में, इतना ही दे रखा है। तो चूंकि दिया गया फलन बीज गणितीय फलन है जो सदैव सतत होता है, given function is algebraic function which are always continuous। तो फर्स्ट पॉइंट, फलन f संवृत अंतराल 1 to 4 पर सतत होगा। सो फंक्शन f are continuous on क्लोज इंटरवल 1 to 4। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका अवकलन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका -4, x का 1 और 3 का 0। तो आपके एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x - 4। अवकलन हो गया तो अवकलनीय है। तो फलन f विवृत अंतराल स्मॉल ब्रैकेट में 1 to 4 पर अवकलनीय है। तो फंक्शन f आर डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में 1, 4। तो भाई दो ही रूल होते हैं मध्यमान प्रमेय के, मीन वैल्यू थ्योरम के दो ही रूल हैं। तो थर्ड रूल चेक करने की जरूरत नहीं है, वो किसका था, वो रोले का था, हमें मध्यमान लगानी है। तो चूंकि फलन f मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो अंतराल 1 से 4 के मध्य कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि फंक्शन f आर सेटिस्फाई all the condition of mean value theorem। So any point C lies between interval 1, 4 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। तो f dash C तो यहाँ से आ जाएगा, आपको C रखना है, 2c - 4 fb, b की वैल्यू 4, fa इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 - 1। आपको यहाँ f4 निकालना है, क्वेश्चन में रख दो, 4 का स्क्वायर -4 × 4 और ये आ गया -3।
तो ये 16 और ये भी 4 4 जा 16, तो ये आपस में कैंसिल, कितना आ गया -3। आपको चाहिए F1, तो रखो 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3, -4 -3 -7, उसमें से 1 जाएगा तो -6 रख दो यहाँ पे। 2c -4, F4 की वैल्यू -3 माइनस, इसके वैल्यू -6, तो +6, यहाँ पे भी 3, तो आपके 2c -4 3/3 कैंसिल होके 1, तो आपके 2c = 1 + 4, c = 5/2, और किसको बिलोंग करना चाहिए 1,4 को, तो 5/2 का मतलब 2.5, और वो इसके बीच में आता है, तो क्या लिखेंगे मध्यमान प्रमेय। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। सो मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई या वेरीफाइड, क्या होगी वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। कीजिए नोट डाउन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास आपके क्वेश्चन में है x³ - 5x² - 3x, और इंटरवल 1,4 की जगह 1,3 कर दिया। वही a b दिया हुआ, लेकिन नीचे a b के लिए दे रखी 1 3, तो मैंने यहाँ रख दी। ये फंक्शन वही बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, जो सदैव क्या होगा सतत, ऑलवेज कंटिन्यूस। वही ऊपर की दोनों लाइन है, फर्स्ट लाइन सेम आएगी, बस यहाँ 1,3 आ जाएगा। आपका डिफ्रेंशिएशन अवकलन चेंज हो जाएगा, 3x² माइनस का 10x और -3, तो ये आपके, और ये 1x का, तो 3x² - 10x -3, तो 1,3 पे क्या हो गया अवकलन यानी डिफरेंटिबल। सेम लाइन यहाँ ये चेंज हो जाएगा, कितना आएगा 3c² - 10c -3, आपके यहाँ FB की जगह 3, उसकी जगह 1, नीचे 3 - 1, यहाँ की पूरी कैलकुलेशन अब चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे निकलेगा आपके F3 और एक बार निकलेगा F1। तो अगर हम F3 की बात करें तो आपको यहाँ 3 रखना है, तो 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर -3 × 3, तो 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 5 = 45, और ये माइनस का 9, तो आप माइनस करो 45 और 9, तो ये तो हो गया 54 माइनस का, प्लस का 27, तो माइनस का 27 बचेगा, इसका डबल ही है वो, तो आपके यहाँ रिमेनिंग रहेगा माइनस का 27। अब आपको निकालना है क्या, F1 निकालो, 1 का क्यूब 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1, तो 1 - 5 -3, -8 में से 1 जाएगा तो -7, वैल्यू पुटअप करो। F3 -27 -7, तो ये +7 हो जाएगा, और ये आपके हो जाएगा 2, 3c² - 10c -3, ये हो गया -20 / 2 कैंसिल होके 10, 3c² - 10c -3। देन अब क्या करोगे, उस -10 को इधर ले आओगे आप, तो इधर की कैलकुलेशन थोड़ी और आएगी, तो ये हो गया 3c² - 10c, -10 इधर आएगा तो +10, उसमें से 3 माइनस होगा, तो प्लस का 7 = 0। 3 7 जा 21, 21 कैसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 10 आ जाए, तो आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है, तो माइनस का 3c और माइनस का 7c +7, और आगे चल रहा है 3c², आपके 3c कॉमन आ रहा है, तो c - 1 -7 कॉमन लोगे तो c - 1,
तो अब आपको c-1 कॉमन लेना है, 3c-7 इज इक्वल टू 0। तो आपके एक तो आ जाएगा यहाँ पे इफ यदि c-1 इज इक्वल टू 0 तो c इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपकी बाउंड्री पे है। इस पे कंटिन्यूस होगा तो अवकलनीय नहीं हो सकता। याद है ना, स्मॉल ब्रैकेट लग रहा है, बड़े ब्रैकेट में 1 आ रहा है, इसमें 1 और 3 नहीं आ रहे, तो 1 और 3 के बीच में अवकलनीय 1 पे नहीं है, डिफरेंटिबल, तो इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, संभव नहीं है। और यानी यदि या करके 3c-7 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग 1,3। तो आप डिवाइड करो, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो 1 से 3 के बीच में आता है, तो आ गया। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। सो मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड के साथ कंप्लीट करा दिया था। तो आज के लिए इतना ही।